आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका हिस्टोपैथोलॉजी और हिस्टो एंड साइटोमी। जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि जब एक सैंपल जो होता है लेबोरेटरी में आ जाता है, ठीक है, एक जब हम स्पेसिमेन एक्सेप्ट करते हैं पैथोलॉजी में, ठीक है, तो पैथोलॉजी में जो स्पेसिमेन आता है तो स्पेसिमेन में क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है हिस्टोलॉजी में, ठीक है। तो फॉलोइंग स्टेप्स परफॉर्मेड आफ्टर एक्सेप्ट ऑफ स्पेसिमेन इन हिस्टोपैथोलॉजी लेबोरेटरी, ठीक है। तो हमारे जो हिस्टोपैथोलॉजी लेबोरेटरी में एक स्पेसिमेन जब आता है, जब हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद हमको क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमको फिक्सेशन करना पड़ता है, इसके बाद फिर ग्रॉसिंग करनी पड़ती है, अगर ज़रूरी है तो फिर डिकैल्सिफिकेशन भी करना पड़ता है, ठीक है। डिकैल्सिफिकेशन मीन्स क्या होता है, कैल्शियम को रिमूव करना पड़ता है, ठीक है। और ये जो डिकैल्सिफिकेशन होता है ये अक्सर क्या होता है बोनी टिश्यू जो होते हैं, ठीक है। बोनी टिश्यू मीन्स जैसे कि बोन हो गया, ठीक है, या फिर टीथ आ गया, ठीक है, सैंपल में टीथ आ गया, या फिर कोई ऐसा टिश्यू आ गया जिस टिश्यू में, ठीक है, कैल्शियम डिपॉजिट होता है। क्या डिपॉजिट होता है? कैल्शियम डिपॉजिट होता है, ठीक है ना। तो किसी टिश्यू में अगर कैल्शियम डिपॉजिट है, ठीक है ना, तो उसके लिए डिकैल्सिफिकेशन करना पड़ेगा, या फिर बोन हमको मिला है सैंपल में, या फिर टीथ मिला हुआ है तो उसके लिए डिकैल्सिफिकेशन करते हैं, ठीक है। अगर ये तीन कंडीशंस है, ठीक है, तो इन तीन कंडीशंस में हम क्या करते हैं, डिकैल्सिफिकेशन प्रोसेस भी, ग्रॉसिंग करने के बाद डिकैल्सिफिकेशन प्रोसेस भी किया जाता है, ठीक है। डिकैल्सिफिकेशन प्रोसेस, इसके बाद फिर डिहाइड्रेशन, ठीक है। अगर सिंपल टिश्यू है, ठीक है, जो कि बोनी टिश्यू नहीं है, तो उसके लिए ग्रॉसिंग के बाद डायरेक्ट डिहाइड्रेशन किया जाता है, क्लियर है। चलो, तो ठीक है, यह हो गया, ये स्टेप पहले पिछले बार समझाया था तुम लोग पिछले क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट है क्लियरिंग करते हैं, ठीक है। डिहाइड्रेशन में क्या किया जाता है, डिहाइड्रेशन में वाटर को रिमूव किया जाता है, ठीक है, वाटर रिमूवल, है ना, वाटर रिमूवल, वाटर को रिमूव किया जाता है टिश्यू से, तो वो कहलाता है आपका डिहाइड्रेशन, ठीक है। क्लियरिंग क्या किया जाता है, जो ये डिहाइड्रेशन, ये जो वाटर को रिमूव करने के लिए जो एजेंट यूज किए जाते हैं, ठीक है ना, उन एजेंट को रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है, क्लियरिंग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इम्प्रेग्नेशन, ठीक है। इम्प्रेग्नेशन में क्या किया जाता है, इस क्लियरिंग एजेंट को रिप्लेस किया जाता है, ठीक है ना, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, इम्प्रेग्नेशन, ठीक है। एम्बेडिंग में क्या किया जाता है, टिश्यू का एक ब्लॉक बनाया जाता है, ठीक है, दो एल शेप के वो होते हैं, ठीक है, ऐसे एल शेप के, यहाँ पे टिश्यू को रख दिया जाता है, ठीक है, और टिश्यू को रखने के बाद फिर इसको वैक्स से पूरा फिल कर देते हैं, ठीक है, तो ये कहलाता है एम्बेडिंग, ठीक है, या फिर इसको ब्लॉक फॉर्मेशन भी बोलते हैं, ब्लॉक फॉर्मेशन, क्लियर है ना। चलो, ब्लॉक फॉर्मेशन, इसके बाद फिर क्या किया जाता है, सेक्शन कटिंग किया जाता है, मीन्स छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, इसके बाद स्टेनिंग की जाती है, ठीक है, जो भी स्टेन करना होता है, जिस डिजीज से रिलेटेड स्टेन करना होता है वो स्टेन किया जाता है, इसके बाद फिर उसको माउंटिंग किया जाता है, ठीक है, और स्टेनिंग के बाद माउंटिंग, एंड माउंटिंग के बाद क्या किया जाता है, माइक्रोस्कोप से उसको ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स हैं इसमें, क्लियर है। तो इसमें जो हम आज स्टेप पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं फिक्सेशन का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, फिक्सेशन का पार्ट 1, क्लियर है, पार्ट 1, है ना। अच्छा, एक चीज़ क्या बोलना था कि जब भी क्लासेस चले, है ना, क्लासेस जब स्टार्ट होती है, ठीक है, जैसे कि दूसरे दिन मीन्स कि आज क्लास जो चल रहा है, आज के बाद जो हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा, ठीक है ना, तो क्लास ज्वाइन करने से पहले उस सब्जेक्ट का जो हमने पिछला पार्ट पढ़ा था, ठीक है, उस चीज़ को रिवाइज करके आया करो, ठीक है। रिवाइज करने के बाद क्या किया करो, फिर ये मीन्स नेक्स्ट जो है उसी का नेक्स्ट पार्ट स्टडी किया करो, ठीक है। इससे क्या होगा कि वो तुम्हारा मेमोरी में बना रहेगा, है ना, और वो याद जल्दी होगा, या फिर जो पिछले क्लासेस रहेंगे उनसे रिलेटेड जो भी वर्ड्स हैं यूज होने वाले हैं वो चीज़ें याद रहेंगी, क्लियर है। चलो, ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्या, फिक्सेशन के बारे में, ठीक है, फिक्सेशन। चलो देखते हैं, ठीक है, फिक्सेशन क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो इसको पहले, ठीक है। फिक्सेशन क्या होता है, जब हम टिश्यू को, ठीक है, टिश्यू या सेल को, ठीक है, टिश्यू या सेल्स को, ठीक है, हिस्टो मीन्स टिश्यू का स्टडी, क्लियर है, और साइटो मीन्स आपका टिश्यू का सेल्स का स्टडी, ठीक है। तो जब हम टिश्यू या सेल्स को बॉडी से जब निकाल लेते हैं, ठीक है, तो जब बॉडी से निकाल लेते हैं तो ये क्या शुरू हो जाता है, इनमें डिकम्पोजिशन, मीन्स कि जो ये टिश्यू या सेल है इनका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्ट्रक्चर, ठीक है, ये क्या होने लगता है, बिगड़ने लगता है, या फिर डिकम्पोज होने लगता है, ठीक है। तो उस डिकम्पोजिशन को रोकने के लिए, ठीक है,
मीन्स कि उसके स्ट्रक्चर को वैसा ही बनाए रखने के लिए, ठीक है। अगर सेल ऐसा है या टिश्यू है, ठीक है ना, तो ये ऐसा ही लगभग बना रहे, ठीक है। सेल या टिश्यू जो है लगभग ऐसा ही बना रहे, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसको फिक्स किया जाता है, ठीक है। फिक्स किया जाता है यहीं पे, है ना, फिक्स कर दिया जाता है। तो उस जो फिक्स करने का जो प्रोसेस कहलाता है वो कहलाता है आपका फिक्सेशन, ठीक है ना। अब जब हम क्या करेंगे, इसको फिक्स कर देंगे सेल को, तो सेल को फिक्स करने के बाद जो ये मान लो कि इसका जो न्यूक्लियस है, ठीक है ना, या टिश्यू के अंदर जो आपका टिश्यू प्रेजेंट है, सेल प्रेजेंट है, ठीक है ना, उसका न्यूक्लियस, ठीक है ना। देन न्यूक्लियस के बाद फिर जो भी माइट्रोकॉन्ड्रिया है या फिर जो भी अदर सब्सटेंस इसमें प्रेजेंट है सेल में, ठीक है, ये क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे, ठीक है। वो क्या नहीं होंगे, डीकम्पोज नहीं होंगे, है ना, क्या नहीं होंगे, डीकम्पोज नहीं होंगे, ठीक है। मीन्स वो खराब नहीं होंगे, अपना जो स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो डिकम्पोज होने से बचाने के लिए, ऑटोलाइसिस से बचाने के लिए, ठीक है, मीन्स कि क्या होता है, जब सेल क्या होता है बॉडी से अलग हो जाता है तो फिर वो क्या करने लगता है, खुद को ही नष्ट करने लगता है, ठीक है। उसमें जो रिएक्शंस होते हैं, तो चूंकि ब्लड या फिर अदर जो सप्लाई होता नहीं है तो वो फिर सेल्फ डिस्ट्रक्शन होने लगता है, ठीक है। या फिर बैक्टीरियल, ठीक है, बैक्टीरियल कॉन्टामिनेशन से बचाने के लिए, ठीक है, बैक्टीरिया डेवलप ना हो इस सेल या टिश्यू में, ठीक है ना। तो इससे बचाने के लिए क्या किया जाता है, आपका फिक्सेशन किया जाता है। क्लियर है ना। तो ये है आपका फिक्सेशन प्रोसेस, ठीक है। अब यहाँ पे हम फिक्सेशन के जो कुछ क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, या फिर किस किस कंडीशन में किया जाता है, किस किस कंडीशन के लिए किया जाता है, ठीक है, या फिर एक आइडियल फिक्सेटिव क्या होता है वो अभी यहाँ पे देखने वाले हैं। तो समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, चल आगे देखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं फिक्सेशन। चलो, फिक्सेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी हिस्टोलॉजिकल एंड साइटोलॉजिकल लेबोरेटरी टेक्निक, ठीक है ना। तो हमारा जो साइटोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी है, ठीक है ना, इसमें सबसे पहला जो टेक्निक होता है, ठीक है, टिश्यू प्रोसेस करने का या सेल को प्रोसेस करने का, सैंपल को प्रोसेस करने का, तो सबसे पहला टेक्निक क्या होता है, टिश्यू या सेल्स को फिक्स करना। क्लियर है, टिश्यू या सेल्स को फिक्स करना, ठीक है। तो जो फिक्सेशन प्रोसेस है, ठीक है, फिक्सेशन इज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है ना, एनी हिस्टोलॉजिकल एंड साइटोलॉजिकल टेक्निक, ठीक है ना, लेबोरेटरी टेक्निक। क्लियर है। नेक्स्ट, इट इज द प्रोसेस बाय विच द सेल्स इन दिस टिश्यू आर फिक्स्ड इन अ chemical and physical state, and all the biochemical and proteolytic activities within the cells are prevented so that the cells या tissue can resist any morphological changes या distortion या decomposition after subsequent treatment with various reagents. The fixation helps to maintain the tissue nearest to its original state in the living system. ठीक है, चलो तो समझते हैं, ठीक है। It is the process by which the cells in the tissue are fixed in a chemical and physical state, ठीक है। तो जो टिश्यू का फिजिकल या केमिकल स्टेट होता है, ठीक है, मीन्स जो कि केमिकल स्टेट है, ठीक है, जो भी केमिकल प्रेजेंट है जब, या फिर जो भी केमिकल रिएक्शन चल रहा है, ठीक है, या फिर टिश्यू का जो फिजिकल स्टेट है, फिजिकल स्टेट मीन्स क्या हो जाएगा, मॉर्फोलॉजी बोले तो, ठीक है, क्या मॉर्फोलॉजी है ना, मीन्स सेल का जैसे शेप है वही शेप रहे, ठीक है ना, वो सिकुड़े नहीं, या तो फिर स्वेल नहीं हो, या सिकुड़े ना, या फिर वो फूल ना जाए, है ना, बड़ा ना हो जाए, ठीक है ना। एंड ऑल द बायोकेमिकल एंड प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटीज विथ इन दी सेल्स आर प्रिवेंटेड, ठीक है ना। और उसमें जो बायोकेमिकल होगा, ठीक है, कोई भी रिएक्शन होता है जैसे बायोकेमिकल रिएक्शन, एंड जो प्रोटियोलाइटिक, ठीक है, प्रोटियोलाइटिक मीन्स क्या होता है, प्रोटीन का जब लाइसिस होता है वो कहलाता है आपका प्रोटियोलाइटिक, ठीक है। जब प्रोटीन क्या होता है, अपना जो उसका नेचर होता है, जब उस नेचर को खो देता है, ठीक है, प्रोटीन का जो नेचर होता है वो क्या होता है, नष्ट होने लगता है, तो वो कहलाता है आपका प्रोटियोलाइटिक, ठीक है ना। तो सेल्स या टिश्यू में जो होता है प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी भी होती है, ठीक है। तो जब वो बॉडी ब्लड मीन्स की बॉडी से जब बाहर आ जाता है, जब ब्लड से उसका संपर्क टूट जाता है, ठीक है, ब्लड से कांटेक्ट नहीं रहता, तब उसमें प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। या फिर अदर भी रीजन्स हो सकते हैं, ठीक है, जैसे बैक्टीरियल एक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, द सेल्स आर प्रिवेंटेड, ठीक है। तो इन सब रिएक्शन से, ठीक है, बायोकेमिकल से, प्रोटियोलाइटिक से, या फिर उसके केमिकल एंड फिजिकल स्टेट को बनाए रखने के लिए, ठीक है, इन सबको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, इसको मेंटेन करने के लिए, प्रिवेंट मीन्स रोकने के लिए, ठीक है, प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी ना हो, मीन्स प्रोटीन जो है उसमें, या फिर जो प्रोटीन से रिलेटेड स्ट्रक्चर है वो नष्ट ना हो, ठीक है। तो उन सबको रोकने के लिए क्या किया जाता है, आपका ये फिक्सेशन वर्क करता है, ठीक है ना, सो दैट दी सेल्स या टिश्यू कैन रेजिस्ट एनी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, एंड जो सेल या टिश्यू होता है उस वो क्या करता है, रेजिस्ट एनी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है ना, कोई भी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस है, अगर मतलब टिश्यू जो शेप में है, ठीक है ना, उस शेप को बनाए रखता है। क्लियर है, या डिस्टॉर्शन, ठीक है ना, या फिर उसको नष्ट होने से रोकता है। क्लियर है, या फिर डिकम्पोजिशन, है ना, डिकम्पोजिशन मीन्स क्या है, जिन पदार्थ से वो बना हुआ है उसी में क्या होता है, डिकम्पोज होने लगता है, ठीक है। तो ये सड़ने लगता है, मीन्स कि टिश्यू जो है नष्ट होने लगता है, ठीक है। तो या फिर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, या फिर डिस्टॉर्शन, ठीक है, या फिर डिकम्पोजिशन, ठीक है ना। इन तीनों में से सभी को मीन्स कोई एक ना एक, ठीक है, ये कोई भी प्रोसेस होगा तो उसमें जो है सब चेंजेस होंगे, ठीक है। तो
ये ट्रीटमेंट किया जाता है, तो जो भी रेजेंट से ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है, जो भी रेजेंट से ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है, तो इनको रेजेंट से ट्रीटमेंट किया जाता है, उनको बोला जाता है फिक्सेटिव। क्लियर है? फिक्सेटिव। तो फिक्सेटिव से क्या किया जाता है? फिक्सेशन का प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया क्या करता है आपका फिक्सेशन प्रोसेस। चलो, द फिक्सेशन हेल्प्स टू मेंटेन द टिश्यू नियरेस्ट टू इट्स ओरिजिनल स्टेट इन द लिविंग सिस्टम। ठीक है ना, तो क्या करता है जो फिक्सेशन प्रोसेस है, ठीक है, फिक्सेशन प्रोसेस हेल्प करता है, ठीक है, क्या हेल्प करता है कि जो टिश्यू का लिविंग फॉर्म था, ठीक है, क्या था? लिविंग फॉर्म था, है ना। जब टिश्यू क्या था? लिविंग था, तो वो जैसा था टिश्यू, ठीक है, जैसा भी था वो लिविंग फॉर्म में, ठीक है, टिश्यू के जो भी पार्ट थे वो जैसे थे लिविंग फॉर्म में, है ना, तो उसी स्टेज में, ठीक है, या फिर उसके पास आसपास, मतलब उसके थोड़ा बहुत अगर मान लो चेंजेस हो गया चलेगा, बस उसके आसपास ही बना के रखता है। ठीक है, मीन्स उसके पास ही, नियरेस्ट, ठीक है ना, नियरेस्ट टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, ठीक है ना, जो ओरिजिनल था, ठीक है ना, ओरिजिनल फॉर्म था उसके आसपास ही वैसा ही बना के रखता है। क्लियर है? तो ये कहलाता है आपका फिक्सेशन। ठीक है।